प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार में फिर से स्वागत करते हैं। मित्रों, मैंने पिछले अध्याय में देखा कि माता यरूशलेम पंथ की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई, और मैंने दूसरे अध्याय में देखा कि मसीह आन सांग होंग का दूसरा आगमन। आज हम अध्याय 3 को देखेंगे, जहाँ पर पवित्र आत्मा का नाम क्या है, मसीह आन सांग होंग, यीशु का दूसरा आगमन और नया नाम। आज हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो उनके आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार परमेश्वर ने उद्धार की योजना को 3 युगों में विभाजित किया है। पिता का युग, पुत्र का युग और पवित्र आत्मा का युग। इन प्रत्येक युगों के लिए वह उद्धारकर्ता के रूप में एक भिन्न नाम के साथ प्रकट होगा। जब वे आपके पास आएंगे तो वे आपसे कुछ इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, क्या आपने मत्ती 28 उसका 18 और 19 पढ़ा है? यीशु ने कहा, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। दूसरा प्रश्न है, पिता का नाम क्या है? एक सामान्य विश्वासी उत्तर देगा, यहोवा। प्रश्न नंबर 3, पुत्र का नाम क्या है? एक सामान्य विश्वासी उत्तर देगा, यीशु। प्रश्न नंबर 4, पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यहाँ पर एक सामान्य विश्वासी निरुत्तर होगा। अब वे चालाकी से आपके पास आएंगे। यह वह रहस्य है जिसके बारे में आपके कलीसिया या पासवान ने इतने सालों से किसी को कभी नहीं बताया। क्या आप इस रहस्य के बारे में सुनना चाहेंगे? ऐसे क्षण में लगभग सभी जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं आश्वस्त हो जाएंगे या उलझन में पड़ जाएंगे कि क्या वास्तव में एक रहस्य है जिसके बारे में उनके कलीसिया के पास्टर उनको कभी नहीं बताया, नहीं सिखाया। क्या सच में हमें पवित्र आत्मा के नाम को जानने की आवश्यकता है? क्या सच में पवित्र आत्मा का कोई नाम है? बाइबल आधारित प्रत्युत्तर। पवित्र आत्मा के नाम को ढूंढने से पहले हम यह सीखेंगे कि क्या हमने मत्ती 28, 18 और 19 को सही से समझा है या नहीं। आइए इस वचन को पढ़ें। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वचन को गलत या विचारहीन तरीके से पढ़ने से ही दिक्कत होती है। यह पंथ वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड विश्वास करते हैं कि मत्ती 28 का 18 और 19 हमें 3 अलग अलग नामों से विभाजित या 3 अलग अलग नामों से बपतिस्मा लेने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए 3 अलग अलग नाम होने चाहिए। लेकिन मत्ती 28 उसका 18 और 19 को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि हमें नाम एक वचन से बपतिस्मा देने के लिए कहा गया है, ना कि नामों से। नामों मतलब बहुवचन और नाम मतलब एक वचन। वचन यह नहीं कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से बपतिस्मा दो, वरन नाम से बपतिस्मा दो। इस वचन में नाम से का अर्थ है अधिकार, और अधिकार का प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। जिस अधिकार के आधार पर हमें बपतिस्मा लेना चाहिए वह तिर्यक परमेश्वर का अधिकार है। इस वचन में यह स्पष्ट है कि हमारा बपतिस्मा इस विधि के आधार पर होना चाहिए जिससे मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, कहकर एक पासवान किसी व्यक्ति को बपतिस्मा देते हैं जिसने मसीह पर विश्वास किया है या यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कोई भी पास्टर
यदि किसी मसीही व्यक्ति को बपतिस्मा देता है तो वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है, ना कि नामों से। हम वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के संबंध के विषय में देख रहे हैं। आइए अब मुख्य तर्क पर वापस आते हैं और देखेंगे कि कैसे वे जबरदस्ती पवित्र आत्मा के नाम को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह साबित करने के लिए वे यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि पिता का एक अलग नाम है जो पुत्र के लिए प्रयोग नहीं होता है, और फिर पुत्र का नाम जो पवित्र आत्मा के लिए प्रयोग नहीं होता है। पंथ का तर्क आइए हम लोग देखेंगे। उनकी वेबसाइट कहती है, पिता के युग में उद्धारकर्ता का नाम यहोवा था, जो पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के अनुसार है। यशायाह 43 उसके 11 पद को हम जब पढ़ते हैं और त्रिएकता के अध्याय पर आधारित समझ के अनुसार पिता और पुत्र परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। इसलिए पुत्र के युग में उद्धारकर्ता का नाम यीशु था। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद को हम देखेंगे। बाइबल आधारित प्रत्युत्तर। इस तर्क का उत्तर देने के लिए आपको प्रत्येक शब्द को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे आप इस बयानों में छिपी गलतियों को देख सकेंगे। पहला, यह लिखा है कि पिता का युग है, और यशायाह 43 और उसके 11 के अनुसार उस युग के संबंध में परमेश्वर का नाम यहोवा था। दूसरा, यह लिखा है कि त्रिएकता के अनुसार परमेश्वर पिता और परमेश्वर का पुत्र एक ही परमेश्वर है। तीसरा, वे एक ही परमेश्वर है, लेकिन प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 11 और 12 में पुत्र का एक अलग नाम है जो यीशु है। तो इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर नए नियम के अनुसार पुत्र बना तो यहोवा का नाम लागू नहीं होता है। यदि आप नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं तो आप आसानी से अनुमान लगा चुके होंगे कि इस दावे में त्रिएकता के प्रस्तुतिकरण में कुछ गलती है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं उनके आधिकारिक वेबसाइट पर गया ताकि यह पता लगा सकूं कि वे त्रिएकता के बारे में क्या मानते हैं। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के जो लोग हैं वो त्रिएकता के विषय में मानते हैं पिता का युग था, जो कि पुराने समय में जब भविष्यवक्ता पृथ्वी पर थे। दूसरा, जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो ये पुत्र का युग था, जो कि नए नियम में हम नए नियम की कलीसिया में पाते हैं। और अब हम पवित्र आत्मा का समय है तो पवित्र आत्मा का युग और पवित्र आत्मा के एक नए नाम को लोग ढूंढने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये सब बातें बेबुनियादी हैं, और इन सब बातों में यदि एक मसीही व्यक्ति वचन का सही समझ ना रखते हुए यदि लोग उनके पास आएंगे तो उन लोगों से हम किस तरह से पेश आएंगे, वो हम लोगों को भी भरमा देंगे जब तक हमें वचन का खुद नॉलेज ना होगा। तो आशा करते हैं कि इस अध्याय 3 को हम लोग देखें। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 को देखेंगे, जहाँ पर स्पष्ट रीति से देखेंगे कि क्या माता यरूशलेम पंथ में क्या विशेषताएं हैं जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के त्रिएकता को हम सही तरीके से स्पष्ट रीति से देखेंगे। आशा करते हैं आप सब लोग समझदार हैं और समझ सकते हैं कि त्रिएकता क्या है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि त्रिएकता और त्रिएक परमेश्वर को जब हम मानते हैं तो भले ही व्यक्तित्व में 3 हैं लेकिन अस्तित्व में एक ही पाए जाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ तक
जब हम आप लोगों के बीच में रखें तो प्रभु ने हमें भी सहायता किया। आशा करते हैं प्रभु आपको भी सहायता करे। आमीन।